बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर ममालिक को माशी तौर पे अगर चेक किया जाता है तो तीन चार चीज़ें उसमें होती हैं। एक तो जीडीपी होता है कि मुल्क का ओवरऑल जीडीपी कितना है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम होती है। तीसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो होती है या एम्प्लॉयमेंट रेशो होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गार कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोज़गार पे कितने हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि हर जो आदमी है मुल्क का वो कितनी अर्निंग कर रहा है, कितनी कमाई कर रहा है और उसका गुजारा, उसकी तनख्वाह कितनी है और कितने पे वो गुजारा कर रहा है। जीडीपी होता है ओवरऑल तमाम मुल्क का सरमाया कितना है, उसमें उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज़, उसकी इनकम, उसकी दौलत, हर चीज़ को काउंट करके उसका टोटल जो है वो निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो की, क्योंकि जब आप किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैं इमिग्रेंट्स की बात करूँगा क्योंकि हम इमिग्रेंट हैं। यूरोप में तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे जाना चाहते हैं तो हमारा मेन टारगेट यही होता है कि रोज़गार हो, हम वहाँ पे जाके अच्छा काम कर सकें, अच्छी मज़दूरी कर सकें और अच्छी अर्निंग कमा सकें। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है उस मुल्क का मालूम होना कि वहाँ पे बेरोज़गार कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, किस मुल्क की कितनी कंडीशन है, कितना अच्छा है। तो इसी वजह से हमें पता चल सकता है कि माशी तौर पे वो मुल्क कैसा है। जहाँ पे जितनी कम बेरोज़गारी होगी वो मुल्क उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों के लिए पूरे यूरोप में वैसे तो 28 मुल्क हैं, मैं 5 सबसे अच्छे जहाँ पे सबसे कम बेरोज़गारी है और सबसे 5 बुरे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, ये दोनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा वो करेंगे सबसे अच्छे मुल्क जो रोज़गार के लिहाज से हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा लेवल है रोज़गार का। नंबर 5 पे अगर बात करेंगे तो बेल्जियम है। बेल्जियम में नंबर 5 में पूरी यूरोपीय यूनियन में कम बेरोज़गारी है। उसके बाद अगर चौथे नंबर पे बात करेंगे तो डेनमार्क है। डेनमार्क में कम बेरोज़गारी है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो हॉलैंड है। हॉलैंड में कम बेरोज़गारी है, लेकिन ये बहुत कम डिफरेंस है हॉलैंड का और डेनमार्क का। एक और आपको बात बताता चलूँ कि हर 3 महीने के बाद ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। कभी तीसरे पे डेनमार्क आता है और हॉलैंड आता है, इस तरह इनके 0.00 कुछ पे फ़र्क है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के बिल्कुल साथ एक कंट्री है जो कि काफ़ी खुशहाल मुल्क है। वहाँ पे भी काफ़ी कम बेरोज़गार हैं। वो यूरोप में दूसरे नंबर पे है और नंबर 1 पे जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का लीडर जर्मनी है, जिसमें सबसे कम बेरोज़गारी है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं। फ्रांस नंबर 5 पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं और पूरी यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे पुर्तगाल आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग यानी कि जिनके पास काम नहीं है। और तीसरे नंबर पे इटली आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं और उनके पास काम नहीं है। दूसरे नंबर पे आएगा, बहुत सख्त मुकाबला है ग्रीस का और स्पेन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों के बाद स्पेन जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। आया है आज से 1-2 साल पहले, जब से ख़ास तौर पे कोरोना वायरस शुरू हुआ है, स्पेन नंबर 1 पे आ चुका है और ग्रीस जो है वो नंबर 2 पे आ चला गया है। तकरीबन ग्रीस जो है वो 5 से 6 साल तक यूरोप का नंबर 1 पे रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से स्पेन जो है वो नंबर 1 पे आ चुका है और ग्रीस जो है वो नंबर 2 पे आ गया। इस वक्त स्पेन जो है वो तकरीबन 16.5% बेरोज़गार लोग हैं। यहाँ पे मर्दों की तादाद ज़्यादा है और औरतों की तादाद ज़्यादा बेरोज़गार है और मर्दों की तादाद कम बेरोज़गार है स्पेन में। और इस वक्त 16.5% के करीब इस वक्त जो है वो रेशो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। इसके बाद जो 16% पे तकरीबन ग्रीस है। इसके बाद जो इटली आता है वो तकरीबन 15%
लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और पुर्तगाल 14% और जो फ्रांस है वो 13.5% के करीब जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं इस वक्त, जो इन कंट्रीज़ की कंडीशन है। दोस्तों ये वीडियो थी, इसमें मेन आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार और बेरोज़गार का मुवाजना करके अगर आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतर डिसीजन करना पड़े कि किस मुल्क में आप जाना चाहेंगे या ट्रांसफ़र होना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं ये पूछने के लिए कौन सा मुल्क बेहतर है मूव होने के लिए, काम करने के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ऐसी वीडियो से आप डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी कि कौन सा मुल्क जो है वो आपके लिए बेहतर है यूरोप के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाजमी तौर पे कमेंट करके बताइएगा, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।